सत्य है भारत। हे मेरे भारत भाग विधाता के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हम राजनीति पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि पिछले सीरीज में हमने देखा कि कैसे जनता दल था, उसका बिखराव हुआ, उसका मास्टरमाइंड हमने देखा कि लालू जी थे। सेकंड, अब बिहार के बाद हम यूपी में आते हैं। बिहार के बाद यूपी में आते हैं। यूपी में मुलायम जी थे। यूपी बहुत बड़ा स्टेट था। यहाँ भी इन्होंने भी, मुलायम सिंह यादव जी ने भी, जो डेवलपमेंट होता है यहाँ भी उन्होंने, जो बाकी ग्रुप थे उनकी तरफ ध्यान न दे करके यादव पर फोकस रहे, लोग वोट देते रहे। और लेकिन चूंकि बिहार में तो बहुत ज़्यादा कास्ट की डेवलपमेंट किया, मतलब एक रैली टाइप पर किया, यहाँ पर उतना नहीं हुआ। और यहाँ पर मुलायम सिंह से ज़्यादा मायावती जी भी थी। मायावती जी के देखिए, काशीराम जी का हमने शुरू से देखा होगा कि काशीराम जी का बहुजन समाज पार्टी और का बहुत बड़ा बोलबाला रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या था कि मायावती जी जब आई तो मतलब एक, जब मुझे पता चला बहुत सरप्राइज लगा कि मायावती जी केवल अपने कास्ट का ही हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह फैलाव चाहती थी। ये भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है मतलब ये कि आप बोल सकते हैं कि अज्ञानता का परिचायक है कि आपके पास पावर है लेकिन यू आर नॉट एबल टू मैनिपुलेट दैट, यूज दैट पावर। मतलब जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमल यूज नहीं कर पा रहे हैं आपको। तो मायावती जी भी बनी, फिर उन्होंने मायावती जी का आपको मुलायम सिंह यादव के साथ, जब मायावती जी पहले तो उनके एक साथ ही था बसपा और इनका, फिर मायावती जी अलग हुई तो उसके बाद तब इन्होंने बीजेपी के साथ सिस्टम बनाया, बीजेपी के साथ सरकार बनाया। और बहुत पहले तो 2.5 साल तक ये खुद सीएम रही, तब तक कोई इशू नहीं था। और जैसे ही बीजेपी की बारी है उन्होंने पलटी मार दिया, मायावती जी अलग हो गई। उस चीज़ के बाद फिर बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई। तो इस तरह से मायावती जी का सिस्टम रहा। इनकी भी पीरियड तो चलता रहा, मुलायम भी चलता। लेकिन ये जो हम ये जब मायावती जी बोलती हैं बहुजन समाज पार्टी, जब बहुजन की बातें हो रही हैं तो बहुजन कहाँ है? केवल कहने मात्र की इनकी सिस्टम रही हुई है कि बस बहुजन की हम बातें कर रहे हैं। या मुलायम सिंह बोलते हैं जैसे मधु दंडवते मधुले में, मैंने इनकी आर्टिकल्स पढ़ रखे हैं। लोहिया की बातें करते हैं, लेकिन लोहिया के समाजवाद कहाँ रहा? अगर समाजवाद होता है तो फिर बिखराव क्यों हो रहा है? आप किसी को वेट क्यों नहीं दे पाए? केवल आप कंसंट्रेटेड कैसे रहे? अपने भाई और अपने परिवार तक ही सीमित रहे। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब मिस मैनेजमेंट रहा। मतलब इनकी मैं आपको बोल दूँ कि जैसे होता ना कि हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं कि हाँ, एक तो होता है बैकवर्ड है। बैकवर्ड जब बोलते हैं तो बैकवर्ड में आप बोल सकते हो कि भाई इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, लेकिन मेंटली बैकवर्ड नहीं होना चाहिए। जो इन लोगों ने मेंटली बैकवर्डनेस का सिस्टम बनाया, जो कि आप देखेंगे वही जो बीजू जनता दल जो बना, वो इंटेलेक्चुअल लोग थे, उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया। उनकी आज भी वहीं से सरकार रही। कम्युनिस्ट ने मैनेज नहीं किया तो इसलिए बंगाल में उनकी सरकार चेंज हुई। तो ऐसे सिस्टम डेवलप होता रहा, चेंज होता रहा। पब्लिक भी तो लर्न करती है, लेकिन उन्होंने वो मेंटली बैकवर्डनेस का, जैसे अम्बेडकर थे, अम्बेडकर को हम शेड्यूल कास्ट में नहीं बोल सकते, वो फॉरवर्ड माइंडसेट के थे। तो हमें फॉरवर्ड माइंडसेट डेवलप करना है। हम केवल अपने आप को कर लेंगे तो कब तक चलेगा? कब तक लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे? तो ये यूपी का सिस्टम रहा। अब शायद मतलब थोड़ा फॉरवर्ड दिख रहे हैं, जो इनके मुलायम जी के बेटे हैं उनकी पोजीशन थोड़ी सी आ रही है कि हाँ, वो फॉरवर्ड के रूप में ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन इनकी शुरू से ऐसे ही सिस्टम रही। एक और चीज़ आप बोल सकते हैं कि दे वर नॉट हैविंग एक्सपीरियंस टू रन गवर्नमेंट। बट एक्सपीरियंस अलग बात है, लेकिन मेंटल इमेजिनेशन भी तो नहीं थी। मेंटल इमेजिन करना, चीज़ों को डेवलप करना, ये सारी चीज़ होता है। ये स्पिरिचुअल पावर होती है, ये सब लैग कर रहे थे। और जब आपके पास पावर आती है तो एक ईगो फैक्टर डेवलप होता है आपके अंदर, स्ट्रेंथ आने पर ऐसा होता है। और इस के चलते उन्होंने
मतलब बहुत अच्छी पोजीशन पे ला सकते थे। ये सारे लोग लालू मुलायम लोग करके पूरी, देखो दोनों एक कास्ट से बिलोंग करने के बाद भी एक साथ क्यों नहीं आए, एक पार्टी क्यों नहीं बनाए। अगर बिहार और यूपी की में एक पार्टी होल्ड करती तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट बाकी स्टेट पर भी पड़ता, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इनके बस अपनी अपनी कंसंट्रेटेड सिस्टम बनी रही, तो ऐसे डेवलपमेंट होता रहा इनका। बस इतना ही रखते हैं यूपी में। थैंक यू।